गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज बात करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 12.3 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ हम बात करने वाला हूँ, इसी पे जो है पढ़ाई भी होगा। चलिए हम इसको बताते हैं। इससे पहले जो भी इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मेरे चैनल पे आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बता रहा हूँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये देख सकते हैं। 12.3 का पहला नंबर है कि आकृति 12.19 में देखो दिया हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ गए। तो जो कि पी क्यू और 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल केंद्र है वो दिया हुआ है। इस छायांकित भाग को हम ज्ञात करेंगे। समझ में आया। तो चलिए, हमारा ये एक वृत्त है, इसकी ये केंद्र है, केंद्र से होकर एक रेखा आया है जो कि जीवा कहलाता है। ये है तुमको क्यू आर और इसकी लंबाई दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है क्यू आर। और ये एक जीवा है, ये एक जीवा है। समझिए। और ये भाग छायांकित है। ये भाग क्या है? छायांकित है। और सवाल में देखिए दिया हुआ है पी क्यू 24 सेंटीमीटर। ये जो हमारा जीवा है ये दिया है 24 सेंटीमीटर। और पी आर ये जो यहाँ से यहाँ दिया हुआ है पी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? हमें ये ज्ञात करना। देखा जाए तो ये एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको ये निकालना है बड़ा वाला भुजा। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर उस पर निकाल सकता है। तो यहाँ पे हो गया 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। समझ गया। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर हटा दिए तो अंडर रूट हो गया। अब जोड़ लो, दोनों कितना होता है 9 6 15। देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 625। बाहर में आ गया 25 सेंटीमीटर। ये कितना निकल गया? 25। समझ में आया। जब तुमको ये व्यास जब 25 निकल गया, डी बराबर 25 तो आर बराबर 25/2 सेंटीमीटर। समझे। तो चलिए हमको क्या करना है अब ये बताओ तुम लोग, ये छायांकित भाग निकालने के लिए हम क्या करें? ये जो हमको पूरा वृत्त से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ये देखो अर्धवृत्त है ना, जीवा जो बड़ा जीवा है यानी जिसको व्यास भी बोल सकता है, जो केंद्र होकर मिला है। तो ये अर्धवृत्त में से अगर इस त्रिभुज को निकाल देती है ना बचेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो दिया है वो पहले लिखेंगे। जो दिया है वो देखो यहाँ पे डी यानी कि आर निकला हो तो हम लिख दिए। जो दिया था ये पी आर दिया था तो पी आर हमने यहाँ पे लिख दिए। और क्यू पी दिया था तो वो यहाँ पे लिख दिए। और ये क्यू आर हमने निकाल दिए, केंद्र ओ है, ये केंद्र है ओ। समझ गए। तो लिखेंगे इस त्रिभुज के बारे में। यहाँ पे इस त्रिभुज में क्या लिखे हैं? यहाँ पे देखो का नाम तो निकाल लिए ना, निकाल लिए है कि नहीं? तो डायरेक्ट तुम क्षेत्रफल छायांकित भाग का निकाल सकते हैं। हमें इसके बारे में लिखना है तो लिख दो। समझ में आया। त्रिभुज क्यू आर पी में क्यू आर पी में कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो गया। समझ गए। अब यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो हमारा आधा वृत्त है यहाँ से इस अर्धवृत्त को ये समकोण वाला त्रिभुज जो है इसको हटा देगा तो ये छायांकित भाग निकल जाएगा। समझ में आया। तो लिखो यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
माइनस में हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर पी का क्षेत्रफल। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बोलो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। माइनस में होता है समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो चलो 1/2 तो हो गया, पाई का मान ले लेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पे निकाले हैं 25/2 गुना 25/2 माइनस हो जाएगा 1/2 गुना आधार कितना है आप देखो 7 और गुना ऊंचाई कितना है 24। लंब जो है वही ऊंचाई है ना, अरे समझ में। अब यहाँ पे देखो 2 से काटेगा यहाँ 12 हो जाएगा। अब यहाँ से काटो 2 से काटेगा यहाँ 11 हो जाएगा। अरे समझ में। अब तो कहीं कटने वाला तो है नहीं, तो 11 गुना 25 गुना 25 अब बटे में हो जाएगा 7 गुना 2 गुना 2 माइनस हो जाएगा 12 सत्ते 84। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो यहाँ पे देखो जल्दी गुना करो। 25 से गुना 25 कितना होता है, 25 गुना 25 625 होता है। देख लो गुना करके 25 और 25 25 एक बढ़ा दे 4 पंचे 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6। हाँ ठीक है, ये हो गया 11 गुना 625 बटा 7 चौका 28 माइनस हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो फिर 11 से गुना कर दो तो 625 को 625 कर दो 5 7 8 6 देखो इतना आ रहा है 68 75 बटे 28 माइनस हो गया 84। इससे भाग दे दो, नहीं तो चाहे तो इसका एलसीएम ले लो। समझ में आया, इसका एलसीएम भी लेके निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए यहाँ पे देखो, यार कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए, इसका एलसीएम लिए तो 28 आ गया। 28 से 28 में भाग दिए 1 तो ऊपर में उतने 68 75 माइनस यहाँ 1 से भाग देंगे 28 गुना 84 तो 28 गुना 84 करो, 84 में 28 से गुना करो 8 चौका 32 8 64 और 3 कितना होता है 67 4 दूना 8 8 दूना 16 2 8 7 15 6 6 12 1 13 1 1 2 ये हो गया तुमको 2352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से घटा दो, समझ गया। ये जो दिया है 68 75 में 2352 को घटा दो कितना बच रहा है। यहाँ पे तुमको 3 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ 8 में से 5 3 गया 5, यहाँ पे 4 देखो 45 23 कितना आ रहा है 45 23 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 45 23 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, समझ गया। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जल्दी फटाफट जो इस सवाल को देखो, उतारो तेज से, मिटा के अगले सवाल पे हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अर्धवृत्त में यह भाग हम घटा दे क्षेत्रफल त्रिभुज का, तो हमारा छायांकित भाग निकल जाएगा, समझ गए। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पढ़ो उसको सही से। इसको मिटा दें, जल्दी बोलो, इसको मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया हुआ है यहाँ पे आकृति 12.20 ये वाला सवाल है। यहाँ देखिए ये वाला सवाल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करा यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो कोण AOC 40 डिग्री है। तो क्या कह रहा है इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए संकेंद्रीय वृत्त है, संकेंद्रीय मतलब हुआ एक बड़ा वृत्त है उसके अंदर एक छोटा वृत्त है और दोनों वृत्त का केंद्र O है, इसीलिए संकेंद्रीय वृत्त। और ये भाग छायांकित है,
ये कोण है 40 डिग्री का। कितना डिग्री का रे? देखो इसमें 7 और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला गया, तो छोटा वाला को बोला गया है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ जो बोला गया है ये 14 सेंटीमीटर। तो इसको मान लेते कैपिटल आर, इसको मान लेते स्मॉल आर। आया समझ में? और इसका नाम दे देते हैं AOB। अब ये बताओ रे, जल्दी फटाफट इधर देखो, यहाँ पे ये बता सकता है कि ये जो हमारा बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या खंड निकाल ले और छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या खंड निकाल ले, तो बड़े वाले से छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या खंड घटा देंगे तो यही भाग बचेगा कि नहीं। बड़ा वाला का त्रिज्या खंड निकाल ले और छोटा वाला का भी निकाल ले, तो बड़े वाले से छोटे वाले घटा देंगे, 6 अंकित भाग निकल जाएगा। तो वही फार्मूला बैठाओ और निकाल लो फटाफट। वहाँ पे देखो दिया गया है कैपिटल आर बराबर 14 सेंटीमीटर, स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया है, दोनों का केंद्र O है और दोनों में 40 डिग्री का कोण दिया है, थीटा 40 डिग्री है। तो लिखेंगे दीर्घ, क्या लिखेंगे रे? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, या ऐसे लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिखो, ऐसे भी लिख सकता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड माइनस हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख दो, का क्षेत्रफल, अब माइनस में लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बोलो तो फटाफट कोई। थीटा बटे 360 इंटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर लिए ना बड़ा वाले के लिए। अब माइनस हो जाएगा थीटा बटे 360 अब पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो, अच्छा ये बताओ दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? थीटा बटा 360 इंटू पाई कॉमन आ गया, तो बच क्या गया? कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। चलो यहाँ पे देखो, थीटा का मान कितना है 40 डिग्री बटे 360 डिग्री। अब पाई का मान मालूम नहीं है, तो कितना बोला है लेने के लिए, नहीं बोला गया है, तो ले लो 22/7 गुना आर स्क्वायर कितना है तुमको, बड़ा वाला का 14 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर। जल्दी बताओ फटाफट। यहाँ देखो ये सुना कट गया, 4 का 4, 4 9 36, 9 आया, ऊपर में हो जाएगा 22 और नीचे में हो जाएगा 9 7 63 गुना हो गया 14 का, यहाँ पे गुना करो, 14 का स्क्वायर होगा 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49। ये क्या निकल रहा है रे? सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल रहा है। अब ये बताओ 196 में 49 घटा दे कितना, 22/63 गुना 147, घटा के देखो 147 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो कट जाता है, ये 7 से अगर काटते तो 9 7 63, यहाँ होता है 21, समझ में आया? फिर काटते हैं तो 7 तिया 21 और 3 तिया 9 आ गया। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, ये हो गया तुमको 22 गुना 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना कर लो, यही आंसर हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यही आंसर है। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो दिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, देख सकता है। देखो बुक उल्टा के देखो इतना दिया है। चलिए तो सभी को बन गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्दी तेजी से लिखो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसकी आकृति ये दिया है, ये आकृति इस प्रकार दिया है 3 नंबर में। एक वर्ग है,
ये क्या है, वर्ग है, इसका केंद्र यहाँ है, इसे मिलाया गया है। देख सकते हैं ऐसे मिलाया गया है। और ये भाग छायांकित है, ध्यान रखना कि ये भाग छायांकित है, ये भाग छायांकित, इसका नाम है ABCD, समझ गया। और इसका जो है भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। APD और BPC दो अर्धवृत्त है। ये दोनों क्या है रे, दिख रहा है, ये और ये, आवाज नहीं, ये और ये दोनों जो है अर्धवृत्त है। तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त को हटा दे तो छायांकित भाग निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, समझ गया। और इसकी भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आप तुम सोच सकते हो ये केंद्र है, तो यहाँ से जब यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी यहाँ 14 होगा, तो इसका त्रिज्या आधा हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, ये अर्धवृत्त है, मान के चलो कि ये यहाँ से यहाँ, ये दोनों वृत्त को एक तरह ऐसे घुमा के ऐसे बना दिया जाए तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 14 हो गया। और ये आधा वृत्त है तो 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। तो हम इसकी त्रिज्या बोल सकते हैं ना 7 सेंटीमीटर, बोल सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि D बराबर 14, तो R बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि R बराबर क्या होता है, D/2 होता है, तो 14/2 कट के हो जाएगा 7। आया समझ में। तो जो सब लिखा हुआ है वो सब लिखो, मार्कर यूज नहीं है। चलो आगे देखो, सवाल अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। देखो आकृति दिया है 12.21, यही है 12.21। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, APD और BPC दो अर्धवृत्त है, समझ गया। तो चलिए इनको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, दो अर्धवृत्त है, दो अर्धवृत्त है, तो R बराबर 7 सेंटीमीटर हमने निकाला, R बराबर 7 सेंटीमीटर हमने निकाला। और यहाँ पे लिख सकता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, अब माइनस में हो जाएगा दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, समझ में आया रे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं, माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 गुना 1/2 पाई R स्क्वायर। आया समझ में। यहाँ पे देखो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो भुजा स्क्वायर कितना है, भुजा है 14, तो 14 का स्क्वायर है, माइनस पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 गुना R, 7 गुना 7, 7 7 कैंसिल, यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 है, माइनस हो गया 7, यहाँ पे 154, जो निकला है ये हो गया तुमको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है या नहीं, जल्दी देखो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। चलिए आप बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए लिख लिया है सभी, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। आकृति दिया गया है 12.22 में। यहाँ देखिए आकृति दिया हुआ, आकृति किस प्रकार का है, इस प्रकार आकृति दिया है, इस प्रकार आकृति है। यहाँ केंद्र है, यहाँ से एक त्रिभुज बना दिया है, देखो ये त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये जो है यहाँ से यहाँ दिया है 12 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दिया है OAD। यहाँ बीच में ये लकीर नहीं है, ये ध्यान रखना, हमने खींचते वक्त कीजिए। ये पूरा भाग छायांकित है, ये सब पूरा भाग छायांकित है। आया समझ में, पूरा भाग क्या है, छायांकित है। एक भुजा दिया है त्रिभुज का, तो इसका मतलब सभी भुजा समान है, समझ गया।
जब जिस त्रिभुज का सब भुजा समान होता है उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। उसका कोण जो होता है ना, सब कोण हो जाता है 60 डिग्री का। सब कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज को सभी कोण 60 डिग्री का होता है। समझ में आया? तो सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात की जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है, ओ बी ए शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की चाप खींचा है। केंद्र को ओ माना है और 6 सेंटीमीटर चाप लेके त्रिज्या खींच के एक। अब देखो ये भी छायांकित पूरा है, ये भी छायांकित पूरा है। अच्छा ये बताओ इसको हम क्या मानेंगे? ये जो देखो पूरा वृत्त होता तो यहाँ भी सटा होता है ना, लेकिन ये देखो यहाँ इसको निकालने का 2 तरीका है, लेकिन कौन तरीका अच्छा है उस पर ध्यान दो। अच्छा ये बताओ कि ये क्या है? इस अगर हम यहाँ पे मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा। तो ये वाला क्या है? दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग निकल जाएगा, क्योंकि पूरे भाग तो छायांकित है ना। ये पूरा है, ये पूरा है, ऐसे भी निकाल सकता है ना। एक वृत्त का और यहाँ पे तुमको जो है ये त्रिज्या खंड निकाल के उसके बाद फिर इसका, तो उसमें क्या होगा? यहाँ से यह काट देगा तो ये क्या निकलेगा? तो इसलिए यहाँ पे लिखो छायांकित भाग। पहले जो दिया है उसको लिख दो और डायरेक्ट लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे दीर्घ त्रिज्य, डायरेक्ट ऐसे लिखो छायांकित दिया गया है। r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तुमको दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब प्लस में हो जाएगा किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है। तो कैसे निकलता है? जल्दी बोलो कैसे निकलता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है फार्मूला है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया? तो चलो यहाँ पे मान रखो और निकालो। थीटा का मान कितना है? 60। थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान दिया है 22/7 गुना आर कितना है? तो हमने लिख दिए हैं 6 गुना 6, अब प्लस √3/4 अब भुजा स्क्वायर। भुजा तो इसका हो गया 12, तो 12 गुना 12। चलो काटो 60 और यहाँ पे हो जाएगा 0 6, इसको काटो 3 कट गया, 3 का 3, 3 दूना 6, तो 6 दूना 12, यहाँ हो गया 12/7, अब प्लस में हो गया, इसको 4 से काट दो, 3 12 या 36, ये हो जाएगा 36√3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दो, एलसीएम ले लेगा तो आ जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 12, अब प्लस में हो जाएगा, इसको जोड़ो कितना होता है? 7 से इसमें देगा तो कितना होगा? 7 होते 7 गुना 36 कितना होता है? या तुमको यही आंसर हो जाएगा। क्या दिया है? इतना दिया है, इसको एलसीएम ले ले तो 7 6 के 42 हो जाएगा और 7 दिया 21 4 25 √3 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है? क्या दिया हुआ है? √3 का मान नहीं दिया है इसमें लेने के लिए, √3 का मान नहीं है। जल्दी बताओ कितना दिया हुआ है? चलो करो। यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक हुआ है, इसमें क्यों नहीं मिला है।
तो दीर्घ त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा, ये एक छोटा वाला लघु त्रिज्या खंड ना है 60 डिग्री, तो बड़ा वाला का अगर 360 डिग्री में 60 डिग्री घटा दे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान हो जाएगा 300 डिग्री, होगा या नहीं? अगर इसमें से हम 60 को निकाल दें इसमें से, तो पूरा 360 है तो 60 निकल गया, 300 हुआ ना। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का जो थीटा होगा वो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। देखो एक शून्य तो कैंसिल। अब यहाँ फिर थोड़ा सा यहाँ से सही करना पड़ेगा, समझ गया? यहाँ से थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, वहीं पे हुआ था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वहीं पे हो गया। चलो यहाँ 300 आप बटा 360, अब पाई का मान हो गया 22 बटा में 7 गुना 6 गुना 6, अब प्लस में हो गया √3 बटा 4 गुना 12 गुना 12। और काटो यहाँ पे, एक शून्य कट गया, 10 तिया 30, 12 तिया 36, 5 2 पंचे 10, 5 दूना 10, यहाँ पे 12 था, 6 दूना 12। अब काट सकता है, 3 दूना 6, 11 दूना 22, 3 का 3, 3 दूना 6, समझ गया? अब यहाँ पे गुना करो, कितना होता है जल्दी? ये 5 गुना 11 55, और गुना 6 दूना 12, प्लस में हो जाएगा तुमको, ये 7 बचा हुआ है, नीचे 7 ले लो, और यहाँ पे गुना करो 3, 12 तिया 36, ये हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करो 12 से, 12 पंचे 60, और 12 पंचे 60, 6 66, 660 बटे 7 प्लस 36√3 बटा कुछ नहीं दिया हुआ, इतने है दिया हुआ, देखो तो। नहीं तो इसको क्या करो, इसका एलसीएम यही से दिया हुआ है। तो चलिए इस प्रकार हमारा बन गया। हम क्या किए, देखो हमको ध्यान में आया ये थीटा जो है 60, तो यही हम त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का देखा जाए तो ये लघु त्रिज्या खंड का 60 है, दीर्घ का कितना 360 में 60 निकाल दिए 300 हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार सवाल बन गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमने क्या किया, 4 नंबर बना दिए। देखो किसी को कोई दिक्कत, सब हल्का है, क्या करोगे? अभी जितना भी बनाया गया कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई दिक्कत होगा, सबका छायांकित भाग निकालना था, क्या घटा दे तो क्या बच जाएगा, यही देखना था। आया समझ में? तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल का लाइट कर। चलो अब यहाँ देखो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का चित्र ये दिया हुआ है 12.23 में। ये है 5 नंबर का चित्र। एक वर्ग है, वर्ग में 4 चतुर्थांश है, वर्ग के 4 चतुर्थांश है, और बीच में एक वृत्त बनाया गया है। अब ये भाग सब छायांकित है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कार्य निकालें, समझ गए? और देखो क्या दिया हुआ है, आकृति 12.4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश काटा गया है। इस वर्ग का जो भुजा है ना वो 4 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक ये चतुर्थांश का जो त्रिज्या है ना 1 सेंटीमीटर लिखा है, समझ गया? और देखो तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास, बीच में जो है ना इसका व्यास यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया है, तो r बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं? अब आगे देखो फिर दिया है, वृत्त काटा गया है जैसा कि आकृति में दिखाया दर्शाया गया, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। ये चतुर्थांश हो गया, 4 चतुर्थांश हो गया, इसमें एक वृत्त है जिसकी व्यास 2 दिया है, तो त्रिज्या 1, चतुर्थांश का भी त्रिज्या 1 और वृत्त का भी त्रिज्या 1। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, वृत्त का त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, चतुर्थांश का त्रिज्या, चतुर्थांश का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया, समझ गए रे? तो हम देखो ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक वृत्त वर्ग बनाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो है हमारा वर्ग है इसका क्षेत्रफल, और उसमें से 4 चतुर्थांश और एक वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दे तो छायांकित भाग निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो वही हमें निकालना है।
जल्दी तेजी से यहाँ पे लिखो। ये शेष भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख सकते हो शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ पे कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अब माइनस हो जाएगा 4 गुना चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और प्लस में हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया रे? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है कि नहीं, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखो ये होता है या नहीं होता है, जल्दी देखो फटाफट। अब तुम यहाँ पे 4 और 4 तो कट गया, तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो पाई का ले लो मान, पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 गुना त्रिज्या कितना है, तो वृत्त का भी त्रिज्या 1 है, चतुर्थांश का भी 1 है, चलिए 1 गुना 1 प्लस 22/7 गुना 1 गुना 1, इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 22/7, अब प्लस में हो जाएगा 22/7, यहाँ पे देखो ये हो गया 16 माइनस, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लोगे तो 7 हो जाएगा, और ऊपर में दोनों जुड़ जाएगा 22 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 16 माइनस 44/7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 7, यहाँ पे 16 7 72 से 112 माइनस हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 112 में 44 घटाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 4 घटाया तो 8, और यहाँ बचा 10, 10 में से 4 घटाया 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर शेष भाग का क्षेत्रफल, ये शेष भाग जो है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया है या नहीं दिया है, जल्दी बोलो। तो हमारा ये निकल गया। अब जो है कल के डेट में होगा क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा। इस चैप्टर में कुल प्रश्न, कुल क्वेश्चन जो है ना 16 गो है दिया हुआ, जिसमें 5 गो हो गया है तो 5 घटा दे 11 गो बच रहा है, 5 घटाते हैं तो 11 गो क्वेश्चन बच रहा है, जो कि अगले दिन बनाएंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए आया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, समझ गए। अगर किसी को इसमें दिक्कत या इस सवाल बनाने में या समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमें कमेंट में लिख सकते हो वहाँ से। और जब तक बेसिक क्लास नहीं करोगे तो कुछ समझ में जल्दी कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए बेसिक क्लास हमेशा किया करो, जो कि हमारा जो है शुरू में ही बेसिक क्लास दिया हुआ है, वहाँ से समझ के फिर यहाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला याद रहना चाहिए, बाकी सब कुछ इसमें आसान है, बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। समझ में आया?